जय हिंद दोस्तों। स्वागत आप सबका फिर से एक बार नॉलेज है विद मास्टर जी में। आप सभी की डिमांड पर भाई हरियाणा जी के शुरू कर दी गई है और उसकी हमने एक क्लास कर ली है जिसमें हमने थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बैकग्राउंड जाना था। हरियाणा की हिस्ट्री करने के पहले कि हिस्ट्री कितने भागों में बांटी गई है, कौन कौन उनसे कौन सा टाइम पीरियड आता है। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा जो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता है, इसके बारे में थोड़ा सा जाना और आज हम इसकी दूसरी क्लास करने वाले हैं। इससे पहले हम आपको बता दें, यदि आप इसके अलावा साथ साथ आप नेशनल जीके करना चाहते हैं तो उसमें हमने पॉलिटी स्टार्ट कर रखी है भाई। आप प्लेलिस्ट में जाकर वो क्लासेस ले सकते हो। उसकी लगभग 13-14 क्लास हो चुके हैं और इसके साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। कल हमने जो क्लास करी थी उसके बाद आज की क्लास शुरू करनी है हमने कि हरियाणा में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी या उसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते थे, उससे रिलेटेड कौन कौन से स्थान हरियाणा के अंदर हैं और उनसे हमें क्या मिला है वो सब उसके बारे में हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आते हैं सीसवाल सभ्यता भी। सीसवाल सभ्यता की जो टाइम पीरियड है वो 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व का है और इसकी जो खोज करी थी, खुदाई करी थी, डॉक्टर सूरज भान ने करी थी, जो कि हिस्ट्री के एक प्रोफेसर हुआ करते। उनके नेतृत्व में खुदाई शुरू करी गई थी। और सीसवाड़ एक गांव है। कहाँ पे पड़ता है ये सीसवाड़ गांव? हिसार के अंदर। कहाँ पड़ेगा ये? हिसार। हिसार के अंदर सीसवाड़ गांव है, वहाँ पे इसकी खुदाई की गई थी और वहाँ पे इसका जो पहला स्थान मिला था सीसवाड़ सभ्यता का, वहाँ सबसे पहले मिला था, तो इसीलिए उसके नाम पर इसका जो नाम रख दिया गया था सीसवाड़ सभ्यता नाम रख दिया गया। इसके साथ ही क्या है कि 1968 में सीसवाड़ संस्कृति के जो अवशेष मिले थे वो मिले हैं कहाँ से? सीसवाड़ गांव से। और ये सभ्यता है जो चेतांग नदी के किनारे थी। कौन सी नदी के किनारे? चेतांग नदी। तो आगे चलते हैं। इस सभ्यता, ये जो सभ्यता है हमारी सीसवाड़ सभ्यता, इसको जो वैदिक सभ्यता है उसके समकालीन माना जाता है। वैदिक सभ्यता के समकालीन यानी कि समकालीन क्या होता है? सम यानी समान और कालीन यानी समय, काल। तो मतलब जो वैदिक सभ्यता थी उसके साथ साथ उसके समान जो उस टाइम पे वैदिक सभ्यता थी उसी टाइम पे सीसवाड़ सभ्यता थी, ऐसा माना जाता है। और इसके उत्तर में पाषाणकालीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्या इसका दूसरा नाम क्या है? उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता। इसे उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता भी कहते हैं। उसके बाद आगे है कि जो काले रंग पे सफ़ेद चित्र, ये है सीसवाड़ सभ्यता की विशेषता। इसके जो काले रंग पर सफ़ेद चित्र छपे होते थे कि कलर कर दिया, ब्लैक कलर करके उस पर सफ़ेद रंग के चित्र बना दिए, तो ये कौन सी सभ्यता के अंदर होता था? ये सीसवाड़ सभ्यता के अंदर देखा गया और ये उसकी प्रमुख विशेषता हुआ करती। और इस सभ्यता के जो लोग हैं वो निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के हुआ करते। निग्रो तो आपने बेरा होगा, निग्रो का नाम मान देते जमान, वो काले काले बूढ़े मराड़ वो काम। तो इस डाल के तो थोड़े काले काले लोग हुआ करते हुए इस डाल के, तो ज़्यादा इन्हें निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के वो इसमें लोग रहा करते। हमारी कौन सी में? सीसवाड़ सभ्यता के अंदर कौन सी जाति के लोग थे? निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के लोग रहा करते। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि यहाँ पे तांबे के औजार भी मिले हमने सीसवाड़ से। तांबे के औजार हम क्या मिला है? जैसे कि हत्थे का गंडासा। ये गंडासा भाई देख दे और कोई सा गंडासा मत सोच जाइए, वरना बेरा थारा दिमाग की जाग रहा है। पक्के खपीटर आदमी हुए हैं, जो काम की बात हो आग रहा है वो बाद में पकड़ा रहे हैं, पहले तो उल्टी सोचे आग रहे हैं। तो ये वो वाला गंडासा नहीं है, यूँ दूसरा गंडासा है। तो जो हत्थे का वाला गंडासा यानी गंडासे का ऊपर हत्था था, जो हत्था यानी कि जिसने अगर गंडासा है उसने जित पकड़ा करा, तो जो पकड़न की जगह है उसने बोला करें हत्था। तो हत्था वाला गंडासा मिला है, वो उसका जो हत्था था वो क्या कहा था? तांबे का। पकड़न की जगह उसकी तांबे की बनी थी, वो हमने मिला है सीसवाड़ सभ्यता थे। जो सीसवाड़ सभ्यता के लोग हैं वो खाल, ऊन और रुई का जो वस्त्र बना के उसने यूज करा करते। तो इस कला में जो माहिर थे वह, या एक तरह से कहें इस कला तो वो परिचित थे। अगर वह अपने कपड़े वगैरह बना सके, वह रुई तो बना लिए, ऊन तो बना लिए, या खाल का प्रयोग करके बना लिए।
तो ये सब उस टाइम पे वो जाना करते सीसवाल सभ्यता के लोग। और सीसवाल तय बर्तन मिले हैं जो राजस्थान का एक कालीबंगा जगह है, ये भी हड़प्पा सभ्यता की एक जगह है, यो इसी के अंतर्गत आता है कालीबंगा। तो सीसवाल तो मिले बर्तन, और जो राजस्थान के कालीबंगा जो बर्तन मिले हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, मेल खावे हैं। और जो सीसवाल सभ्यता है वो मुख्यतः कृषक सभ्यता थी, यानी कृषि पर आधारित थी, वो कृषि करके अपना गुजारा करा करते। ये था सीसवाल सभ्यता के बारे में। तो ये सीसवाल सभ्यता जो है उससे संबंधित कौन कौन से स्थान हरियाणा में है, एक तो हमारा सीसवाल गांव हो गया सीधा सीधा, जो कि हिसार में पड़ता है। हिसार में इसके अलावा और भी बहुत सारे स्थान हैं, सिरसा में है, फतेहाबाद में है, इसके साथ साथ हमारे ये गुड़गांव हुआ, कैथल हुआ, यहाँ सब जगह पर क्या है सीसवाल सभ्यता के कुछ अवशेष मिले हैं। और इवती सीसवाल सभ्यता के टोटल 29 जगह 29 जगह हमने खोजी गई है हरियाणा के अंदर। नोट डाउन कर लियो भाई, टोटल कितनी जगह मिली है सीसवाल सभ्यता की? 29। तो आगे चलते हैं कि इसकी कौन कौन सी जगह मिली हमने हरियाणा के अंदर। और सब तो पहले देखेंगे भाई हम हिसार में जो जगह हैं वो सब देखते हैं। हिसार में बहुत सारी जगह हैं, जैसे सीसवाल है, सलीमगढ़ है, शाहपुर, पाटन, सात रोड खुर्द, अलीपुर खर्ड, सिसाए, दाता, पाली और राखी गड्डी। इतने सारे नाम रखने याद रखने भाई बहुत मुश्किल हुए हैं। तो ज़्यादा आप खातिर एक ट्रिक बनाई है, थोड़ा मतलब देखते ही इन्हें याद आ जाए आपका यो जगह हिसार में थी और यो सीसवाल से बताते रिलेटेड है। ट्रिक बस उससे की है जो थोड़ा जगह ज़्यादा है या फिर जो ज़रूरी है थोड़ा सा एक तरह से कि ये याद करना मुश्किल है, इसीलिए इसका बनाया जा रहा है। तो ट्रिक है भाई, सबसे पहले ट्रिक देखते हैं कि राखी और शाहपुर का सलीम सुबह सुते उठते दाता के शामी भगवान के शामी बस एक का प्रार्थना करें, शीश झुका गए कि के प्रार्थना करें हुए अके भगवान मैंने 7 पल्ली और 7 खरड़ दे दे। बेशक वह पाट रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। इनकी बात तो के लाग है कति बहुत ज़्यादा तशाए हो रहे हैं, वह तो जमा परड और खलिया ये जो खरड़ और पलिया गई तो तशाए तो खगड़ो थाम भी मना लागो हो, पर थाम खरड़ और पलिया के को ना थाम तो ब्याह के तशाए लागो हो, लोगाई के तशाए लागो हो। थम नौकरी की तैयारी भी नहीं करने लाग रहे हो, कोई ना कोई आ जाए बारना आ गए ना, तो कर खान ना तो बतेरे धंधे हैं। तो टेंशन ना लो, धारा भी ये जुगाड़ होने लग रहा है, नुआ पढ़ते रहो, बारना गए जरूर कोई ना कोई आओगा। तो इसके क्या था कि राखी और साहब प्रकाश सलीम सुते उठते दाता के शाम शीश झुका के एक प्रार्थना करें भाई अगर भाई 7 पल्ली और 7 खड़े दे दो, बेशक पाट रहे हो। तो मतलब राखी से हो गया राखी गड्डी, साहब पर इसका शाहपुर हो गया, सलीम से बन गया हमारा सलीमगढ़। और इसके बाद आगे आता है हमारा, ये देखते हैं फिर क्या है इसके बाद। सलीम के बाद हो गया दाता से बनेगा हमारा, दाता से क्या बन रहा है, दाता से हमारा ये दाता से डायरेक्ट हमारा एक जगह है दाता हिसार में, उसके लिए यूज करा गया है ये दाता। फिर शीश से बन जाएगा हमारा सीधा सीधा सीसवाल, सीसवाल सभ्यता। और फिर जो 7 खरड़ की बात करी गई है, 7 खरड़ यानी 7 रोड खुर्द, ये जगह होगी। और पल्ली से बनेगा हमारा ये पाली, पल्ली से क्या बन गया पाली। और पाटी हुई से यानी कि ये हमारा बन जाएगा पाटन। और अलीपुर खरड़ था जो, ये खरड़ से बन जाएगा खरड़, अलीपुर खरड़। 7 रोड खुर्द बन जाएगा 7 से, खरड़ तो बन जाएगा अलीपुर खरड़। और तशाए हो रहे हैं जमा, तो कुछ तो बन जाएगा सिसाए। तो इस तरह आप इन्हें याद रख सको हो। वैसे एक बार जब आपने यह ट्रिक याद कर ली या लाइन, तो फिर आपने कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जगह आपने पेपर में कितने सिसाए दी गया गेले तशाए याद आओगा, अगर हाँ भैया शीश वाले सब बता का था दाता तो दिख दे, हाँ वो इस तरीके उठ दे माथा टेक दे जमा दाता के शामी, पाली देख दे पल्ली याद आओगे धारे। तो खरड़ तो बेरा होगा कि आग रहा है खरड़, जब 5, 7, 10, 15 पलिया ने मिला के जब हम एक लंबा चौड़ी वो बना दें तो उसने खरड़ बोल दिया, अगर जमींदार आदमी उस हरा ने बेरा होगा, बताने की जरूरत नहीं है चीज़। तो आगे चलते हैं फिर। इसके बाद जो सिरसा है, सिरसा और फतेहाबाद के कुछ जगह जैसे बनी है,
तलवाड़ा है, रत्ता टिब्बा है, चिम्मू है, ये सब क्या है? इनमें भी सीसवाल से बता गया अवशेष मिले हैं भाई। साथ में ब्याणी का दादरी और मानेड़ू, इन तभी सीसवाल से बता के स्थल मिले हैं, इन पर कुछ अवशेष मिले हैं। इसके आगे चलते हैं। फिर हमारा आता रेवाड़ी। रेवाड़ी का बादली होया, लोहार होया और बादशाह, ये रेवाड़ी के वो जगह हैं जहाँ पे सीसवाल से बता के अवशेष मिले हैं। और फिर आता गुड़गांव। गुड़गांव में अल्दुका, सुल्तानपुर, मुकोला, गोकलपुर, मुंडेरा, पापड़ा, ममालिका और लुइंगा, ये सब वह जगह हैं भाई जिन पर ये अवशेष मिले हैं। तो ये भी नहीं इतना न कुकर याद रखोगे, उन खातर भी एक ट्रिक बनाई भाई आप खातर। ट्रिक यह है कि जो गुड़गांव में मल्लिका शरावत है, काला लंगा पैर के मुंडेरे पर पापड़ खा रही थी, और उसने देख कर लगा एक बंदा था सुल्तान, वो बोला क्या बोला मन भी दे दे। तो इस तक कुकर क्या बनेगा? गुड़गांव में, यानी कि गुड़गांव के अंदर जो ये सीसवाल से बता के जो स्थान है उनकी बात कर रहे हैं। मल्लिका तो हमारा बन जाएगा ममालिका, और काला तो हमारा क्या बन जाएगा बताओ? काले से बनेगा हमारा मुकोला। और लहंगा पहरे बैठी थी, अब लहंगा पहन रही है तो लहंगे से बनेगा लुहिंगा। मुंडेरे में बैठी थी तो इसका बन जाएगा मुंडेरा। और मुंडेरे बैठ के क्या कर रही थी? पापड़ खा रही थी, तो पापड़ा। अल्लाह का बंदा आया तो अल्लाह तो क्या बनेगा हमारा? अल्दुका। और सुल्तान तो बन जाएगा सुल्तानपुर। तो ये हमारी है ट्रिक भाई, इससे याद करो, कुछ भी नू नहीं रहोगा। एक बार बोले नू लाग भाई ये जगह याद नहीं हुई, लेकिन एक बार कितने ऑप्शन तो दियो, एक बार देख जाइयो तो हमने ऑप्शन, और ये ट्रिक आपने याद कर रखी है तो देख दे जमानू सीधी नजर उड़े जाएगी। हाँ, ममालिका देखते तो मल्लिका याद आओगी, मुकोला देखते तो काला लहंगा याद आओगा धरे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बिल्कुल इजी ट्रिक है, और डेढ़ दे सारे के सारे ये जगह हैं जो मिनट में याद हो जाएंगे आपके। और फिर एक इसके साथ साथ हमारा जो कैथल का है मो, ये एक जगह है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थान थे जो सीसवाल से बता के हमने मिले हैं। तो इसके साथ साथ हमने बताया कि जैसे ये सभी मिलाकर टोटल 29 जो हैं, 29 स्थान ऐसे हैं जो सीसवाल से बता के हमने मिले हरियाणा के अंदर, याद रखियो भाई ज़रूर। फिर उसके बाद सिंधु घाटी से बताकर दूसरा स्थान देखते हैं भाई। इसमें है बनावली। बनावली कित पड़ा है? बनावली पड़ेगा भाई फतेहाबाद में, एक छोटा सा गांव है बनावली। कहाँ पे? फतेहाबाद। फतेहाबाद के अंदर है छोटा सा गांव। तो इसकी जो खोज की गई थी वो RS बिष्ट ने करी थी। कब करी थी? 1973-74 में इसकी खुदाई शुरू करवाई गई थी। और जो बनावली है यो सरस्वती नदी है, जो प्राचीन नदी हुआ करती है अपनी, ये तो सूख ली सब ने बेरा है। तो जो सूखा बिस्तर है उसका सरस्वती नदी का, उस समय यो गाँव में पड़ा है बनावली। सरस्वती नदी के सूखे बिस्तर में पड़ेगा यो बनावली गाँव पड़ेगा। ये बनावली तो हमने क्या क्या मिला है भाई सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जिसकी जानकारी हमने मिला है। यहाँ तो हमने एक मिट्टी का हल मिला है, जो के साक्ष्य मिले हैं बनावली तय। इसके साथ साथ हमने आगे और क्या मिला? इब्जा हमने मान ले मिट्टी का हल मिला है। हल है तो इसका मतलब सीधी सी बात है उन दौरे हल चलाने कुछ साधन भी होगा, तो बैलगाड़ी मिली है। तो ये सारी चीज़ भी तो होंगी जब हल है उनके पास। तो बैलगाड़ी के पहियों के निशान मिले हमने वहाँ से। मुद्रा पे एक विचित्र पशु अंकित मिला है, मतलब एक अजीब ढाल का पशु था उस पर, जिसको दड़सी बोलते हैं। सिंह बैल की तरह थे, उसका मतलब सींग हुआ करते उसके, जो वो बैल की तरह थे। एक बाणागर मिला है। बाणागर के आगर है तीर के जो ऊपर का ऐसा आगर, ऊपरी ऐसा जो पेन्ना हंसी नहीं आगर आगत है, तो वो धातु का आगर है। तो कौन सी धातु का मिला आपने? तांबे धातु का था। उनका जो बाणागर था वो तांबे धातु का बन रहा था। और अध जले जो के अवशेष मिले हैं, मतलब जो जड़े हुए मिले हैं लेकिन थोड़े से जल रहे हैं थोड़े हरे रहे हैं, तो अर्ध जले से मिले हैं। और मिट्टी के बने कुछ खिलौने मिले हैं। ये सब हमने कहाँ से मिला है भाई? बनावली से। तो ये होगा बनावली हमारा। ये याद रखिए हमने क्या क्या मिला है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि बनावली तो इनमें से क्या मिला है। जैसे हमारा हो गया मिट्टी का हल हो गया। मिट्टी का हल है तो बैलगाड़ी होगी, बैलगाड़ी के पहिए के निशान। मुद्रा जो एक
पे एक विचित्र ढाल का, अजीब ढाल का पशु था, वो मिला है। बाणागर, तीर के ऊपर का सिरेसा, कौन सा धातु का था? तांबा का मिला है। जलेजों के अवशेष मिले और मिट्टी के बने खिलौने मिले हमने। उसके बाद आता हमारा बिरडाना गांव। बिरडाना भी हमारे जो सिंधु घाटी से बताया उसके महत्वपूर्ण स्थान में एक है भाई। यो भी फतेहाबाद जिले में एक छोटा सा गाँव है। ये उत्तरी, हमारा जो हरियाणा का उत्तरी भाग है उसमें पड़ेगा फतेहाबाद। और जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसने शोध करा, खोज करी, और उसमें पाया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका अब तक का ज्ञात सबसे प्राचीन नगर है बिरडाना। मतलब जितने भी स्थान खोजे हमने अब तक उनमें सबसे पुरानी जगह बिरडाना है। और यह जो ये नगर है बिरडाना गांव है, नगर लगा लो, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का तो नगर ही हुआ करता। तो यह नगर सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। और इसकी जो खुदाई है, उत्खनन है, वो 2003-4 में शुरू करा गई थी, शुरुआत करी गई थी। तो याद रखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थान की बात करें तो वो कौन सा है? बिरडाना। कितना? फतेहाबाद में एक छोटा सा गांव है, सरस्वती नदी के किनारे। जितने भी ये सभ्यताएं हैं, जितने भी नगर हैं, ध्यान रखियो हर नगर किसी न किसी नदी के नीचे पा हुआ हमेशा। जो सिंधु सभ्यता है वो पूरी की पूरी किसी न किसी नदी के नीचे थी। तो आगे चलते हैं। इसके बाद अगला स्थान आता हमारा कुणाल। ये भी कहाँ पड़ेगा भाई? फतेहाबाद में। यो भी सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ गाँव है, कुणाल गांव। और इसकी खोज करी गई थी 1986 में JS खत्री और M आचार्य के द्वारा मिलकर करी गई थी भाई। और इसमें तो हमने क्या है, काम क्या मिला है? एक राजा का मुकुट मिला है जो सिंधु सभ्यता, तो पहले की सभ्यता है उसका था। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता उससे भी पहले का मुकुट है, तो मतलब उससे पहले भी कोई सभ्यता हुआ करती, तो उस टाइम का वो मुकुट मिला हमने कुणाल तय, फतेहाबाद तय। और 6000 वर्ष पुराने मनके मिले हैं यहाँ से। मछली का कांटा मिला है, तांबे की अंगूठियाँ, चपटी कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी भी किसकी? तांबे की। इसके साथ 2 शाही मुकुट और सोने चांदी के मोर और उल्टे वी आकार का बाणागर। बाणागर ये बताया था कि जो बाण का नुकीला हिस्सा हुआ जो वो, तो वो जो जिस भी धातु का बना हुआ है, क्या का भी हो, तो वो जो आगे का हिस्सा उसने बाणागर बोले हैं। बाण, किसी भी बाण का अगला हिस्सा बाणागर कहलाया है। तो वो उल्टे वी आकार का बाणागर का मिला है, जो वो मिला हमने कुणाल तय। इसके बाद अगला स्थान देखते हैं। अगला स्थान है हमारा भाई राखी गढ़ी। राखी गढ़ी है जो हरियाणा में, राखी गढ़ी है जो भारतीय उपमहाद्वीप में है। हमारा सबसे बड़ा स्थान क्या है? हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी। पूरी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का राखी गढ़ी। और ये घग्गर नदी के किनारे है। इसकी जो खुदाई करी गई थी 1963-69 डॉक्टर सूरज भान ने करी थी, और 1997-99 अमरेंद्र नाथ के द्वारा करी गई थी। तो ध्यान रखियो राखी गढ़ी है जो सबसे बड़ा स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का। और जो सबसे पुराने की बात करें तो बिरडाना। आगे चलते हैं। और ये जो हमारा राखी गढ़ी है पड़ेगा कहाँ पे? ये पड़ेगा भाई हमारा हिसार में। कहाँ पे? हिसार के अंदर पड़ता है राखी गढ़ी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इस जो राखी गढ़ी हमने क्या क्या मिला है, क्या अवशेष मिले हैं। कहता कि जो राखी गढ़ी मान जाने के लिए बने हुए जो मार्ग थे, जल निकासी की प्रणाली, बारिश का पानी एकत्रित करने का जो विशाल स्थान था वो, और कांस्य सहित कई धातुओं की जो वस्तुएं मिली हैं। इसके साथ ही गेहूं, जौ, चावल के साक्ष्य भी मिले हैं, और चित्रित मृदभांड भी मिले हैं। मृदभांड होते हैं भाई मिट्टी के बर्तन, और चित्रित यानी उन पर फिर चित्रकारी कर रखी थी, कुछ चित्र बना रखे थे, तो वो भी हमने मिले हैं राखी गढ़ी थे। इसके साथ ही इस स्थान से प्राप्त महत्वपूर्ण खोज एक बेलनाकार मोर मिली है। मोर है जो बेलन के आकार की है, जिसमें एक तरफ हड़प्पा के 5 पात्र बने हैं। ठीक है, एक मोर है, एक तरफ तो है हड़प्पा के 5 पात्र, और दूसरी तरफ इस पर क्या है? मगरमच्छ छप रहा है, इस पर बन रहा है मगरमच्छ। फिर इसके बाद आगे 2012 में ना एक रिपोर्ट पेश की गई थी, किसके द्वारा? विश्व विरासत कोष के द्वारा। और इसका शीर्षक था, टाइटल बना रखा था, खतरे में एशिया की विरासत। इस नाम था दिया विरासत स्थल। और इसमें 10 स्थानों का वर्णन किया गया था कि कौन कौन से 10 स्थान हैं जो जिसमें एशिया के 10 स्थल खतरे में हैं। उनमें राखी गढ़ी का भी नाम आया था भाई। ये याद रखने की जरूरत है कि रिपोर्ट में तो पूर्ण रिपोर्ट है, तो उसमें राखी गढ़ी को भी शामिल किया गया था कि ये भी एक विरासत स्थल ऐसा है जो खतरे में है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करांगे भाई। आई होप कि आपने ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपने अब वीडियो पसंद आवे, बढ़िया लगे, तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और वीडियो ने शेयर कर दियो भाई। बहुत कम रिस्पॉन्स आ रहा है बच्चों का। कोशिश अपनी पूरी है भाई, जी जानता मेहनत करके वीडियो बनाऊँ हूँ। कोशिश है बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देने की, बढ़िया से बढ़िया आपका पढ़ाने की। अगर पसंद नहीं आता, अपनी राय लिखो, कमेंट में लिख दो भाई यह चीज़ कमी लगा है, तो हम उसे दूर करने की पूरी कोशिश करांगे। लेकिन जितनी है भाई, अगर अच्छी लगे तब भी कमेंट सेक्शन में लिखा करो, लाइक करा करो, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम और अपना आप खातर और मेहनत करा और हमने थोड़ा सा हिम्मत मिले मेहनत करने की। तो चलो ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं भाई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपने, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।